फिर हम देखेंगे फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ऑफ आई कितना हो जाएगा, पाई/2। फिर हम पावर फैक्टर देखेंगे, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पाई/2 है तो कोस डेल्टा फाई होता है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। पी एवरेज देखेंगे, ये भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कोस डेल्टा फाई क्या है हमारे पास 0। अब हम देखेंगे, देख लिया हमने। अब हम फेजर डायग्राम देखेंगे, फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें अब की बार यहाँ क्या है मोबिलिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या है करंट आई नोड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है वी नोड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास पाई/2। हम रेफरेंस से इसका एंगल देखते हैं तो क्या कर रहे हैं, करंट वोल्टेज क्या करिए हमारे पास लीड कर रही है, पी एवरेज हमारे पास क्या गया 0। अब हम देखेंगे रिएक्टेंस एक्सआर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी पीक डिवाइड बाई आई पीक होता है, तो बी पीक कितना है हमारे पास ओमेगा एल आई नोट डिवाइड बाय में वी पी के आई नोट, तो ये हमारे पास क्या गया ओमेगा एल। ओके देन यू राइट। अब हम अगला सर्किट पढ़ने से पहले एक बात देखेंगे कि हमने आर सर्किट, सी सर्किट एंड एल सर्किट अभी पढ़ा, तो इस केस में अगर अब हम देखेंगे कि हमारे पास आर सर्किट है, तो आर सर्किट में वी नोट डिवाइड बाय आई नोट क्या है हमारे पास एक्स आर है, इसमें वी नोट आई नोट, इसमें क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है एक्स आर, इसमें भी वी नोट आई नोट, ये भी क्या है एक्स आर। तो इस केस में ये क्या है हमारे पास वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं वी नोट आर लिख सकते हैं। तो अब हम वी नोट आर को किससे वो कर सकते हैं, वी नोट आर को अब हम चेंज कर सकते हैं आई नोट एक्स आर, इसको वी नोट सी लिख सकते हैं, तो वी नोट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स आर इंटू आई नोट, ये हो जाएगी हमारे पास। अब हम वी नोट इसको क्या लिख सकते हैं सी, तो ये क्या हो जाएगी एक्स आर इंटू आई नोट। ओके तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये हमारे पास आर का है, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास एल, ये लिखते हैं हम एक्स नोट एक्स आर एक्स सी एक्स एल, रिएक्टेंट ऑफ आर सर्किट सी सर्किट एंड एल सर्किट। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, अब वी नोट ये हमारे पास क्या है, इसको वी नोट आई नोट क्या होता है हमारे पास एक्स आर होता है, तो इसको वी नोट आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है वोल्टेज हमारे पास किसकी रेजिस्टेंस की, तो ये आई, तो ये क्या हो जाएगा वी नोट आर को हम हमेशा आगे क्या करेंगे एक्स आई नोट एक्स आर से वो कर देंगे, आई नोट एक्स आर से हम इसको लिखेंगे आगे। ओके तो देन यू राइट डाउन। ओके ये हमारे पास क्या है तीनों एंगल इसमें हो गए। अब हम इसमें इक्वेशन देखेंगे तो वी आर क्या हो जाएगी हमारे पास, अब हम वी आर देखेंगे तो क्या हो जाएगी वी नोट आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम वी नोट को क्या लिख सकते हैं वी नोट साइन ओमेगा होती है तो वी नोट आर लिख सकते हैं। अब हम वी सी क्या हो जाएगी हमारे पास वी नोट सी साइन ओमेगा टी,
और बी एल क्या हो जाएगी, वी नॉट सी साइन ओमेगा टी। इसमें क्या होता है कि दोनों ही क्या करते हैं, सेम फेज पे लाई करते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारे पास करंट आगे होता है, तो ये क्या देगी -π/2, क्योंकि करंट लीड करता है हमारे पास किसमें, सी सर्किट में। और इसमें क्या होता है, वोल्टेज ही लीड करती है, तो +π/2। ये हमारे पास क्या बन गई, तीनों इक्वेशन बन गई। अगर हम इस पे क्वेश्चन करें तो आर मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, 2 ओम। ये एक्स आर हमें क्या दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। एक्स सी हमें क्या दे दिया, 4 ओम। एक्सएल हमें क्या दे दिया, 6 ओम। और आई क्या दे दिया हमें, आई हमें दे दिया, मान लीजिए कि ये हमें दे दिया आई इक्वल टू दे दिया 10 साइन 3t। ओके, इसमें हमें आपको निकालना क्या है कि फाइंड वी आर, वी सी एंड वी एल। तो वी आर देखेंगे तो वी नॉट आर को हम किससे वो कर सकते हैं, आई नॉट एक्स आर से। तो आई नॉट कितना है हमारे पास, 10 इंटू एक्स आर कितना है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 20 साइन 3t। ये क्या हो जाएगा 20 साइन 3t, क्योंकि दोनों इसमें वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, दोनों सेम फेज पे होते हैं। तो हमारे पास अब वीसी देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 4, क्योंकि एक्सएल इसमें क्या होता है आई नोट इंटू एक्स सी होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 40 साइन 3t। इसमें क्या होता है, इसमें करंट आगे होता है, तो -π/2 कर देंगे हम। और बी एल देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 60 साइन 3t प्लस π/2, क्योंकि इसमें क्या होता है वोल्टेज ही आगे होती है किसमें, एल सर्किट में। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अगर हम अब इनका तीनों का क्या देखें, अगर तीनों का हम कॉमन फेजर डायग्राम देखें, स्टैंडर्ड क्या था, वी नोट आर साइन ओमेगा टी, वी नोट सी साइन ओमेगा टी -π/2, और वी नोट एल क्या था, वी नोट एल साइन ओमेगा टी +π/2। अगर हम इन तीनों का स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम देखें, स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम देखें तो इस केस में ये हमारे पास ओमेगा टी होगा यहाँ पे। तो इस केस में करंट आई नोट क्या हो जाएगा इधर, और इसमें यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास वी नोट सी, ये हमारे पास क्या आएगा वी नोट एल, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है ये π/2 एंगल से क्या कर रहे हैं, लीड कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है π/2 एंगल से लैग कर रहा है इसमें वीसी, तो ये वी नोट सी। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, सारा दिख जाता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा वी नोट आर। तो इस केस में हमारे पास इसमें दिख जाता है कि हमारे पास आर सर्किट में दोनों का फेज डायग्राम सेम होता है। इसमें हमें दिख जाता है कि एल सर्किट में कि इसमें वोल्टेज लीड करती है, और इसमें क्या दिख जाता है कि इसमें हमारे पास क्या करता है, करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करती है π/2 एंगल से। ये हमारा तीनों का क्या है, फेजर डायग्राम है। देन यू राइट डाउन। अब हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट।
करंट मान लिया आई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास एक्स आर एक्स सी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास हो गया। इस केस में हम अब अगर इनका फेजर डायग्राम देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा वी नोट आर, और ये हमारे पास वी नोट सी। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। तो इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में ये क्या हो रहा है, इस केस में दोनों का अगर हम देखें दोनों का फेज डिफरेंस तो हमें पता है कितना है π/2। पर इस केस में क्या होता है कि एसी में क्या होता है, इसमें हम दोनों का अगर हमें वी नोट निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है, तो इस केस में दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या होती है, जो वोल्टेज होती है वो वेरिएबल होती है, इसका फेज डिफरेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है। कि जरूरी नहीं कि ये जब π/2 कर लेगा तो ये भी π/2 कवर कर लेगा। तो इस केस में दोनों का हमें कॉमन लेना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा हमारे पास वी नोट, वी पी की वैल्यू हो जाएगी। हम इसको वी नोट आर और वी नोट सी प्लस नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फेज एंगल हो जाएगा, और हमें इन दोनों का क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो इसमें वी नोट आर और पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि फेज जो होता है ऑलवेज डिफरेंट होता है। फेज जो होता है हमारे पास हमेशा डिफरेंट होता है, और उन हर एक फेज में क्या होता है, उसका डिफरेंट होता है, और जो उनका जो एवरेज निकलता है वो एक होता है। तो सभी जो फेज डिफरेंट होते हैं उनको मिलाने के बाद जो एक साइकिल पूरी होती है वो हमारे पास क्या होती है, जो कवर सारे फेज एंगल कवर करने के बाद क्या होती है उसको हम कहते हैं एक साइकिल पूरी हो जाती है। क्योंकि फेज डिफरेंस जो होता है वो हर एक टाइम पे क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उसका एवरेज हमें लिया जाता है। तो वी पीक निकालने के लिए हमें इसका रिजल्टेंट देना पड़ेगा। वी नोट क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वी नोट की वैल्यू हो जाएगी। तो वी नोट अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। वी नोट आर को क्या लिख सकते हैं हम, आई नोट एक्स आर का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, आई नोट एक्स सी का स्क्वायर। इसमें आई नोट हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, आई नोट अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें हम आई नोट कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आई नोट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, वी नोट। ओके, तो वी पी हमारे पास क्या आ गई, ये वाली। अगर हम इसमें निकालें क्या, अगर हम इसका इम्पीडेंस देखें तो वी नोट आई नोट होगा। अगर हम इसका इम्पीडेंस देखेंगे अगर हम इम्पीडेंस देखेंगे तो इसको जेड से डिनोट करते हैं। ये भी क्या होता है, रिएक्टेंस की ही होता है, क्योंकि हर एक के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें क्या है, ये वेरिएबल हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ये भी क्या होता है कि रिएक्टेंस होता है, जो कि क्या करता है, अपोज करता है किसका, करंट का। तो ये क्या है हमारे पास, इम्पीडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इसकी क्या हो जाएगी, इम्पीडेंस होता है जो क्या करता है, अपोज करता है किसका, करंट का। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, वी पीक आई पीक होता है। तो वी नोट क्या हमारे पास, आई नोट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर डिवाइड बाय में आई नोट, तो आई नोट से आई नोट कैंसिल, तो एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, इम्पीडेंस। अगर अब हम क्या देखें इसमें, अगर हम टेंजेंट डेल्टा फाई देखेंगे, हम फेज डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट डेल्टा फाई कितना हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट डेल्टा फाई। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नोट सी डिवाइड बाय में वी नोट आर, वी नोट सी डिवाइड बाय में वी नोट आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स वी नोट सी डिवाइड बाय में वी नोट आर। ये हमारे पास क्या आ गया, फेज डिफरेंस। तो हमारे पास कितनी बातें आ गई, वी नोट आ गया, हमारे पास
रिएक्टेंस आ गया, हमारे पास क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। तो अब ये पहले ये नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब हम देखें V की वोल्टेज की इक्वेशन हम निकाले तो V नोट क्या है हमारे पास, I नोट XR का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर I नोट साइन, तो साइन ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा इसमें, आरसी सर्किट में क्या आएगा मेरे पास, ओमेगा टी फेज एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स वी नोट सी डिवाइड बाय में वी नोट है आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वी जो हमारे पास वोल्टेज है उसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इसमें क्या करता है, ओवरऑल देखें तो इसमें क्या करेगा, करंट लीड करता है वोल्टेज से। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी। फिर अब हम देखें कि हमारे पास टेंजेंट डेल्टा फाई क्या होता है, टेंजेंट डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, पी बाय बी, पी बाय बी हो जाएगा। तो पी क्या है हमारे पास, वी नोट सी डिवाइड बाय में वी नोट आर। अगर हम हाइपोट निकालें तो वी नोट सी का स्क्वायर प्लस वी नोट आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये हमारे पास क्या गया, हाइपोटेन्यूज। अब हम पावर फैक्टर देखेंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस डेल्टा फाई, कोस डेल्टा फाई देखेंगे तो कोस डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम कोस डेल्टा फाई निकालेंगे तो कोस डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस डेल्टा फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारे पास वी नोट आर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज वी नोट सी का स्क्वायर प्लस वी नोट आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या है, कोस डेल्टा फाई। तो ये हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर आ गया हमारे पास ये। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पावर फैक्टर। अब हम देखें कि हमारे पास पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस और कोस डेल्टा फाई इंटू वी नोट आर जी एक्स आर डिवाइड बाय में इनको क्या लिख सकते हैं, एक्स सी प्लस एक्स आर, दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे इसको हम एक्स सी डिवाइड बाय एक्स आर लिख सकते हैं, एक्स सी प्लस एक्स आर। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया। फिर हमने निकाल लिया करंट की, हमने इक्वेशन मानी थी, हमने रिएक्टेंस निकाल लिया, इम्पीडेंस, फिर हमने फेज डिफरेंस निकाला, फिर हमने पावर फैक्टर को निकाल लिया और पी एवरेज निकाल लिया। अब हमने क्या देखना है, फेजर, इसका फेजर डायग्राम देखेंगे। तो फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा इसका, अगर हम इसका फेजर डायग्राम देखें, फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा इसका, आई नोट, ये हमारे पास क्या गया, आई नोट, ये ओमेगा टी और ये क्या हमारे पास है, डेल्टा पाई। इतने क्या होता है इसमें फेजर डायग्राम होता है। ओके, देन यू राइट। अब हम देखेंगे एलआर सर्किट।
इसमें हम देखें कि हमने आई मान लिया आई नोट साइन ओमेगा टी। इसका फेजर डायग्राम हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है हमारे पास बी नोट एल और ये बी नोट आर। तो इनका अगर हम कॉमन इसका रिएक्टेंस देखेंगे तो बी नोड क्या आ जाएगा हमारे पास, बी नोड एल का स्क्वायर प्लस बी नोड आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ओके, तो बी नोड हमारे पास क्या आ जाएगा, बी नोड अगर हम देखें तो आई नोड एक्सएल प्लस आई नोड एक्स आर पूरे का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। बी नोड इक्वल आई नोड हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, आई नोट कॉमन ले लिया, एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर। अगर हम जेड देखें तो वो क्या था, बी नोट आई नोट, तो आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या गया, इम्पीडेंस। अब हम देखें इम्पीडेंस हमने निकाल लिया। अब हम देखें टेंजेंट डेल्टा फाई अगर हम निकालेंगे तो टेंजेंट डेल्टा फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नोट एल परपेंडिकुलर अपन बेस होता है वी नोट आर। तो डेल्टा फाई क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स वी नोट एल डिवाइड बाय वी नोट आर। ये हमारे पास क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। दूसरी बात, ओके, तो ये हमारे पास क्या गया, दूसरी बात ये हमारे पास क्या थी, पहली। अब हम तीसरी देखें, हम v की वैल्यू लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v नोट। v नोट क्या हमारे पास, आई नोट एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट साइन ओमेगा टी। तो इसमें क्या करा है, लीड करा है तो प्लस टेन इनवर्स वी नोट एल डिवाइड बाय वी नोट आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v की वैल्यू, ये हमारे पास थर्ड बात होगी। फोर्थ बात देखें हम, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है हमारे पास, कोस डेल्टा फाई। ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, ये क्या है पावर फैक्टर हमारे पास क्या है, कोस डेल्टा फाई। तो टेंजेंट डेल्टा फाई कितना है हमारे पास, टेंजेंट डेल्टा फाई हमारे पास बी पी अपॉन बी। तो एच क्या हो जाएगा हमारे पास, एच हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, एक्सएल डिवाइड बाय में